श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरम लोकशंकरम। नमस्कार दोस्तों, आज आदिशंकर भगवत्पादाल उनकी जयंती है। हम सब लोग जानते हैं हिंदू सनातन धर्म को पूरे भारतवर्ष में 2 बार पैदल घूम के पूरे भारतवर्ष को में हिंदू सनातन धर्म के अलग अलग पीठ स्थापित करने वाले महान और साक्षात शिवजी के रूप जो आदिशंकर भगवत पादा है, उनकी जयंती है आज। उनको प्रणाम करते हुए आज हम रामायण की जो हमारी समझ की ये जो हमारा जो रास्ता है उसको तय करेंगे। कल हम लोगों ने 22वां सवाल किया था। सवाल आप सबको याद होगा कि हनुमान जी जब लंका में जा रहे थे तो उनको किस किस तरीके के आशंकाएं आई थी। तो दोस्तों, रामायण के हर एक खड़ी, हर एक चीज़ जो रामायण में बताई गई है उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं या जो भी मुश्किलें हैं उनको हमें बहुत आसान तरीके से उनमें से निकलने का रास्ता वो बताता है। तो आज हम लोग ये जो हनुमान जी की जो आशंकाएं देखेंगे, एक बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट टेक्निक है या मैनेजमेंट लर्निंग है जो हम लोगों को आज मिलेगा। तो सबसे पहले कल का सवाल का जवाब देखेंगे। तो हनुमान जी जब निकले थे तो उनके रास्ते में 4 आशंकाएं आई थी। पहले देखें वो क्या क्या हैं। सबसे पहले उनको जब वो निकल रहे थे तो उन समुद्र के बीच से एक बड़ा पर्वत निकल के आता है जिसको मैनाक पर्वत बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप हनुमान जी को बोलते हैं कि यहाँ रुक के हमारे यहाँ थोड़ा आराम करके फिर आगे चलिए। एक इस तरीके की जो बाधा है या आशंका है, ये है ना, ये अनुकूलित बाधा है। क्यों? क्योंकि ये मैनाक पर्वत उस ज़माने में पर्वतों को मतलब जो है उनकी जो है पंख होते थे, तो वो अलग अलग जगह में जो है उड़ के चले जाते थे। उससे क्या बहुत सारा नुकसान भी होता था। इसलिए एक बार इंद्र ने सब पर्वतों की पंख काट दिए थे। तो लेकिन मैनाक पर्वत को वायु भगवान ने हवा से निकाल के आके इनको समंदर में जगह दिया था। तो उसी एक मतलब क्या कहते हैं उसको गिविंग ऑफ की वजह से उन्होंने उस पर हनुमान जी को अपने यहाँ रुकने के लिए बोलते हैं। लेकिन उनको मना भी नहीं कर सकते, लेकिन रुक भी नहीं सकते क्योंकि उनको अपनी टास्क कंप्लीट करना है। तो ये एक अनुकूलित प्रतिबाधा है। उनको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया। तो उनको ज़रा सा समझाया और साथ में जो है उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है उसको ज़रा सा स्वीकार किया, जस्ट उनको छू के आगे निकल गए। तो उसके बाद दूसरा आशंका आती है। वो क्या है? वो आशंका अपने आप नहीं आई है, वो बनाई गई है। किन्होंने बनाया है? जो जितने भी जो देवलोक के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हनुमान जी तो जा रहे हैं, क्या इनको इतनी सक्षम है क्या ये काम पूरा करने के लिए? तो इन्हीं इसलिए उन्होंने क्या बोलते हैं, जो नाग लोक की जो मतलब उनकी देव रानी है या देवता बोल सकते हैं, सुरसई करके हैं। तो वो सुरसई को बोलते हैं तुम उनको जाके उनको अपने आशंका बनो और उनको उनका रास्ता रोको। तो वो सुरसई क्या करती है, इतना बड़ा जो है वो मुंह उठा के आ जाती है और कहती है मैं आपको खा जाऊंगा। हनुमान जी ये जानते हैं कि ये बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ आतंकड़ है, मतलब क्रिएटेड ऑब्स्टेकल। तो क्रिएटेड ऑब्स्टेकल जब भी रहता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है आप उसके साथ लड़ेंगे करेंगे, वो कभी आप उस पर पार नहीं कर सकते। उसको अपनी जो है इंटेलिजेंस से ही आपको ये क्रिएटेड ऑब्स्टेकल्स को दूर करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से उन्होंने वो क्रिएटेड ऑब्स्टेकल को अपनी दिमाग से बोला है कि भाई आपको क्या है, आपकी मुंह से निकल के बाहर जाना है, यही है ना, चलिए। अभी उन्होंने कहा कि कितना बड़ा आप मुंह खोल सकती हैं, खोलिए। तो उन्होंने बड़ा मुंह खोला। हम सब लोग जानते हैं उन्होंने छोटा सा रूप लिया, मुंह में जाके बाहर आ गई और उनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ गए। और तीसरा आतंका क्या आया है? वो एक सही आतंका है, मतलब सही आतंका मतलब वो एक दुष्ट आतंका है। तो मतलब कभी कभी हम काम करने लगते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें
मतलब लोग जो हैं आपको पीछे से खींचते हैं ताकि आप अपनी गम्य में या अपनी टारगेट में ना पहुंच पाए। तो इसीलिए उसी तरीके से वो सिम्हिका करके राक्षस ही है जो उसने ये काम किया है। ये सिम्हिका कौन है? ये हमारी जो राहु जो ग्रह है उसकी माता है। तो वो क्या करती है, वो उनको अपन उनकी जो छाया है जो नीचे उस पर जा रही है उनको पकड़ के खींचती है ताकि उनकी जो जाने की जो गति है वो रुक जाए। तो यही मैं बात कह रहा था कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपको पीछे से खींचते हैं उनको कैसे सामना करना है। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि उनको भी बोला कि आप ज़रा आप वो उन्होंने बोला कि मैं आपको खाना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि आप मुंह बड़ा कीजिए। तो जैसे उसमें उन्होंने कहा सीधा उनके मुंह में घुसे और सीधा उनको हृदय और पेट को फाड़ते हुए बाहर आए, उनकी संहार कर दिया। तो एक जो ऑब्स्टेकल्स हैं इन लोगों को आधा छोड़ना नहीं चाहिए। जो आपके अननोइंगली किया हुआ ऑब्स्टेकल्स हैं उनको पूरा आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो इसके बाद आप वो लंका में पहुंचते हैं। तो वो लंका प्रवेश के पहले क्या करती है, लंकड़ी जो है उनको अंदर जाने नहीं देती है। तो ये क्या है, ये वाला जो ऑब्स्टेकल्स हैं आपको, ये वाला ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो एक क्या बोलते हैं, जिस तरीके की कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं जिसको आपको किसी तरीके से पार करना होता है। दे आर मतलब मस्ट टू ब्रेक ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि बिना उसके आप अपने काम पूरा नहीं कर सकते। तो लंकिनी भी उसी तरीके की है। तो वो पहले बहुत सारा उसको समझाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको बात करते हैं, नहीं समझ में आता है तो वो अपने बल से उनको एक बड़ा सा छाटा मारते हैं। उससे वो लंकिनी पूरा हिल जाती है। लेकिन उसको क्या किया, उन्होंने मारा नहीं उसको, लंकिनी को सिर्फ उसको उन्होंने डराया, अपनी बल दिखाया और बल दिखाने से ही वो मान गई और रास्ता उसने दे दिया है। जो इस तरीके की जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं ना, जैसे हम लोग भी कोई काम करने लगते हैं तो बहुत सारे जो है रूल्स रेगुलेशंस ये वो करके लोग उसको ऑब्स्टेकल डालने की कोशिश करते हैं। उस समय आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा जिससे वो सामने वाला अपने आप आपको रास्ता छोड़े। तो लंकिनी को जैसे उन्होंने छाटा मारा तो लंकिनी ने कहा कि भाई ये आपकी बल मैं समझ गया। और दूसरा, मुझे ब्रह्मा का बात याद आ गया, जिस दिन तुम एक वानर से पराजित हो जाओगी तो उस दिन इस लंका का विनाश होने वाला है। तो वो विनाश वाला समय आ गया, मुझे समझ में आ रहा है। आप लंका में जाइए, आपको जो काम करने के लिए आए हैं हम पूरा करके जाइए। तो इस तरीके से हनुमान जी ने अपने जो पर्टिकुलर टास्क उनको जो करना है उसकी ऑब्स्टेकल्स को किस तरीके से उन्होंने उसको मतलब ऑब्स्टेकल्स को दूर किया, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा सीख है। ये कल का जवाब है। आज का सवाल, ये हमारा 23वां सवाल है। अभी हम लोगों ने देखा कि हनुमान जी बुद्धिमान वरिष्ठ, मतलब जितने लोग बुद्धि से रहते हैं उनके सबसे आगे, मतलब इतना बड़ा बुद्धिमान होने के बाद वो भी जो है सीता के ढूंढते समय लंका में एक जगह उनका भी जो है पैर फिसल जाता है। मतलब वो अपनी टास्क से मतलब रास्ता भूल जाते हैं या भटक जाते हैं। वो ऐसा कौन सा क्षण है जहां वो अपनी काम से भटक जाते हैं? अपना जवाब ज़रूर दीजिए। तो कम से कम हम लोग जो है ये सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रामायण की हर एक पहलू के अंदर जो हमारी ज़िंदगी के लिए क्या सीख हो सकता है उसको सीखते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद।